नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दिल्ली जहां से हम शूट कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, कपकपाने वाली ठंड। लेकिन दिल्ली में सियासी पारा भी हाई है। कौन होगा दिल्ली का किंग, इसका फैसला लगभग जून 2024 में तय हो जाएगा कि फिर से किसको जनता ने देश की गद्दी पर बिठाया है, देश की संसद में ज्यादा नंबर देकर भेजा है, किसके दावों पर जनता ने भरोसा दिखाया है। ये लगभग जून तक तय हो जाएगा और प्रस्तावित अनुमानित ये है कि तब तक प्रधानमंत्री के पद की शपथ भी हो जाएगी। एक तरफ का तो चेहरा हमें सबको पता है, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो दूसरी तरफ है इंडी अलायंस। इंडी अलायंस बड़ा कंफ्यूज सा दिख रही है, ना वहां नेता का पता है और ना सीट कैसे शेयर की जाएंगी, इस बात को लेकर कोई चर्चा है। एकदम जूतम पैजार वाली स्थिति मची हुई है। एक दूसरे को इंडी अलायंस के ही घटक दल धूल चटाने में लगे हैं और वह बिल्कुल ही तैयार दिख रहे हैं इस काम के लिए। भाजपा 2024 चुनाव के लिए अपने गठबंधन के साथ एकदम ऑर्गेनाइज्ड नजर आ रही है, तो वहीं स्वार्थ की नींव पर खड़े इंडी अलायंस को धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार भी दिख रही है। जहां भाजपा सबको लोकसभा चुनाव से जुड़ी जिम्मेवारी सौंप रही है, अपने नेताओं को, गठबंधन के साथियों को हर एक दोस्त जरूरी है वाली नीति के साथ आगे चल रही है, तो वहीं इंडी अलायंस में जूतम पैजार मची हुई है। इंडी अलायंस की हालत तो ये है कि वह एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग नहीं हुई तो हम अपने उम्मीदवार तुम्हारे खिलाफ उतार देंगे। बताओ भाई, एक तरफ तो गठबंधन में है और दूसरी तरफ उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर विपक्षी गठबंधन के नेता एक दूसरे को धूल धसरित करने में लग गए हैं। गठबंधन के घटक दलों की हालत यह है कि उन्हें वह सब आपस में ही पसंद नहीं है एक दूसरे को। और पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और राष्ट्रवाद और जन योजनाओं का खौफ ऐसा है कि वह एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इस बार किसी और ने नहीं, बल्कि कांग्रेस ने ही विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों को घुड़की दे दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह गठबंधन के बाकी दलों के कैंडिडेट के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने से गुरेज नहीं करेंगे। शायद देश की सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन का धर्म भूल गई है और अपनी जमींदारी दिखाने लगी है। कैसे बताता हूं आपको। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भले ही इंडिया अलायंस के घटक दल आपस में दोस्ती दिखा रहे हो, लेकिन बीच बीच में उनकी तल्खियां सामने आने लगती है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस के घटक दलों में तकरार पहले से ही देखी जा रही थी। शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर सीटों के बंटवारे के मसले को सुलझा लेंगे, मगर एक बार फिर दोनों पार्टियों की लड़ाई सबके सामने आ गई है। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को उतारने के शिवसेना यूबीटी उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के दावे से नाखुश वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा, जो मुरली देवड़ा के सुपुत्र हैं, नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा रहा तो इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। मिलिंद देवड़ा ने कहा रविवार को कि अगर गठबंधन के एक सहयोगी के इस तरह के बयान नहीं रुकते हैं तो उनकी पार्टी भी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए आगामी लोकसभा चुनाव आसान नहीं होगा, इसलिए किसी को दावे नहीं करने चाहिए। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना, शरद पवार नीत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। देवड़ा की टिप्पणी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुंबई दक्षिण सीट पर दावा
करने के बयानों की पृष्ठभूमि में आई है, जिसे 2019 के चुनावों में पूर्ववर्ती अविभाजित शिवसेना ने जीता था। दिवंगत कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने रविवार को वीडियो के माध्यम से जारी वक्तव्य में कहा कि मुंबई दक्षिण सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस के पास रही है और देवड़ा परिवार सालों से इस संसदीय क्षेत्र से जुड़ा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाए गए देवड़ा ने कहा, मेरा परिवार हमारे काम के आधार पर यहाँ के मतदाताओं से जुड़ा है और ये रिश्ते कई सालों में विकसित हुए हैं। कांग्रेस जिस तरह से गठबंधन के भीतर जमींदारी दिखा रही है, उसको देखकर तो लग रहा है कि पहले ही ना ये गठबंधन धराशाही हो जाए। अब मिलिंद देवड़ा का बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। और जब कोई सिस्टम डूब रहा हो और पानी नाक तक आ जाए तो क्या नाक में पानी जाने देना चाहिए या उस आदमी की जान बचानी चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए या लोकतंत्र को डूब जाने देना चाहिए। इसीलिए अगर बचाना चाहिए तो हम लोगों ने, जब पानी नाक से ऊपर जाने वाला है तो आगे आके हम लोगों ने ये काम किया है। और जो समर्थन आपको नज़र आ रहा है पूरे देश से और पूरी दुनिया से, वो आप देख रहे हैं। हमने साफ ऐलान कर दिया आज कि पूरे देश में आंदोलन होने चाहिए और ये जो पुलिस की गुंडागर्दी से अमित शाह साहब, मोदी जी और ये हमारे आरएसएस के लोग जो अपनी गुंडागर्दी से और पुलिस की गुंडागर्दी से जो ये काम हमारे आंदोलन को दबाना चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। हमने पूरे देश में वकीलों की भी टीम बनाई है। अगर किसी हमारे आंदोलनकारी को जो ईवीएम हटाने के लिए आंदोलन कर रहा होगा या ट्रांसपोर्ट के लिए आंदोलन कर रहा है, अगर किसी पुलिस के अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से कानून तोड़कर, संविधान तोड़कर उनके साथ कोई भी अपराध करने की कोशिश की तो हम लोग उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये हमारी गुजारिश समझ लें या वार्निंग समझ लें या कुछ भी समझ लें। जो भी पुलिस का अधिकारी है, जो भी सरकारी अधिकारी है, वो संविधान के अंदर रहकर, कानून के अंदर रह के कोई कार्रवाई करे। इस प्रकार से गुंडागर्दी, अपहरणगिरी और ये मारपीट, ये जो डकैतियां डालने का काम पुलिस के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। संविधान हमें इजाज़त देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने की और पुलिस की जिम्मेदारी है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट आराम से करें। ये इंश्योर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो रोकने का काम करेगी तो हम उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। बीजेपी के पास में पन्ना प्रमुख जैसी पोस्ट है। हम भी देखेंगे कितना जोर है उनके पैसे में, कितना जोर है उनकी गुंडागर्दी में, कितने लोगों को डरा धमका के वो वोट दिलाते हैं, कितने लोगों को पैसे दे के वोट दिलवाते हैं। अगर उनके पास इतना बड़ा एक बड़ा टीम है तो पेपर बैलेट से करा ले भाई, पेपर बैलेट से करा लेना। 400 पार जो ईवीएम के जरिए हो रही है वो पेपर बैलेट से 400 पार करा लेना। 40 पार नहीं होंगी। पन्ना प्रमुखों के बावजूद, पन्ना प्रमुखों के लालच और डर देने के बावजूद 40 पार नहीं होंगी। इस देश की जनता को इतना कमज़ोर और बेवकूफ़ ना समझे मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के लोग। वो सब जानते हैं कि एक एक आरएसएस के व्यक्ति ने आज स्कूटर से मर्सिडीज़ में कैसे घूम रहा है, सब जानते हैं। ये वो पन्ना प्रमुखों की 2014 और 15 से पहले कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति हो गई है, ये सब जानते हैं। पूरा देश जानता है ये बात। आप ईवीएम की बात करते हैं, वो राम की बात करते हैं, वो अपना काम कर। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने मिलिंद देवड़ा का बयान। क्या कुछ कहा मिलिंद देवड़ा ने। आपकी क्या राय है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 देख पाएगा या उससे पहले ही धराशायी होगा? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।